क्लास 12 का इन्वर्स चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है जिसको हम x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 + x² अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन अंडर रूट 1 + x² प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan इनवर्स को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x² 1 माइनस x² और ये हो गया हमारा 1 + x² ऊपर माइनस सॉरी और 1 माइनस x² इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग हम सीखेंगे। योगांतर निष्पत्ति का जो फार्मूला है जिसको इंग्लिश में कॉम्पेंडू एंड डिवेंडू बोलते हैं, इसका प्रयोग हुआ है। जब तक इसका प्रयोग नहीं होगा तो ये सवाल नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम दिया गया है a/b इज इक्वल टू होता है a + b और a - b और एक होता है b + a और b - a। इनमें से किसी का भी यूज करके सवाल को बनाया जा सकता है। तो हम चलते हैं अब इस पर। हम क्या करते हैं, इस tan अल्फा का भी सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। tan अल्फा को लिख लेते हैं sin अल्फा / cos अल्फा। अब ये tan अल्फा a/b के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमारा ये फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा। ऊपर वाले पूरे को हम a मानते हैं और नीचे वाले पूरे को b मानते हैं। तो हम इस पे चलते हैं b + a पर, है ना। तो b + a पर चलते हैं, यानी कि पहले b को लिख लेते हैं, नीचे वाले को लिख लिए 1 + x² 1 माइनस x² b अब प्लस a। तो a ऊपर वाला ही है, उसको भी उतार दें 1 + x² और 1 माइनस x² अपॉन फिर नीचे है b - a। तो b को पहले उतार दें 1 + x² 1 माइनस x²। माइनस है तो माइनस रहेगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + x²। ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस x²। अब इधर पे भी आते हैं साइन अल्फा पे, तो क्या हो गया b+, यानी कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा और ऊपर वाला प्लस है सॉरी और नीचे है माइनस साइन अल्फा। दोनों ओर सेम प्रक्रिया करना है। योगांतर निष्पत्ति का मतलब ही यही होता है। अब जो कट रहा है ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ये कट रहा है, और यहाँ पे भी 1+ और ये प्लस वाला कट रहा है। हम क्या देख रहे हैं, 1 + cos² 1 + अंडर रूट में है, यानी कि ये 2 बार हो गया 1 + x² और नीचे हो गया हमारा 1 माइनस x²। और यहाँ बचा हमारा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और बटा cos अल्फा माइनस साइन। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस रूट को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है लेकिन टेक्निकल है। अगर इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। अब जब हम वर्ग करेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वर्ग कर दिए। तो हमें पता है कि जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हमारा क्या आता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचा हमारा 1 + x² और यहाँ बचा 1 माइनस x²। अब इधर क्या करना है, इसको a मानते हैं और इसको b। तो हम क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर और नीचे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो a + b का फार्मूला यानी कि ये हमारा हो गया cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा प्लस थोड़ा सजा कर लिख दे 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और नीचे माइनस का लग जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 + x² और 1 माइनस x²। इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू फार्मूला होता है cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, sin 2 अल्फा प्लस में, और नीचे हो गया 1 माइनस है तो माइनस
साइन 2 अल्फा। अब इतना दूर तक बनाने के बाद अभी भी x का वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक बार युगांतर निष्पत्ति पुनः लगाना पड़ेगा। यही इसका टेक्निक है। अगर इस पे नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा युगांतर निष्पत्ति से। तो इस बार इसको लगाया तो इस बार इस फार्मूले का यूज कर देते हैं। तो क्या करते हैं, a प्लस बी, यानी ये ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को ले जाकर जोड़ देते हैं। और एक बार a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को घटाएंगे तो 1, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो काम इस तरफ हुआ है वही पक्ष दूसरे पक्ष में भी वही सेम वर्क करना है। 1 प्लस साइन 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा। फिर यहाँ पे करेंगे 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 1, माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2 अल्फा। कैंसिल हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 और 1, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, साइन 1 और 1। तो जो बच गया उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारा 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर से 2x²। यहाँ भी बचा हमारा 2 और 2 साइन 2 अल्फा, 2 से 2 कट गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बचा हमारा 1/x² और यहाँ पे बचा हमारा 1/साइन 2 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² = साइन 2 अल्फा, और जब x² हटेगा तो प्लस माइनस साइन 2 अल्फा। इस प्रकार से हमारा ये x का वैल्यू जो है फाइंड हुआ। तो दो बार इस पर योगांतर निष्पत्ति लगाना पड़ा, इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था।